तुम अभी तक तैयारी नहीं हुई? अम्मी, मैं उस लड़के से शादी नहीं कर सकती। आप क्यों नहीं समझ रही? मैं उससे शादी नहीं कर सकती। मुझे उसे मैसेज कर देना चाहिए क्योंकि मैं उससे इस वक्त बात नहीं कर सकता। हाँ, शायद इस वक्त ऐसा करना ही ठीक रहेगा। आयशा तुम्हारी मजबूरी जरूर समझ जाएगी। ओह आयशा, बाहर मेहमान इंतजार कर रहे हैं। मैसेज आया है। बिलाल, ये बिलाल का है। बताओ क्या लिखा है उसने? मुझे माफ कर दो, मैं अभी शादी नहीं कर सकता। मुझे अपनी पढ़ाई मुकम्मल करनी है। उसने माफी मांगी है। वो शादी के लिए तैयार नहीं है। पढ़ाई जारी रखने का कहा है। कुछ नहीं होता मेरी बच्ची, सब कुछ ठीक हो जाएगा। इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं। हर किसी का दिल तुम्हारी तरह साफ नहीं होता मेरी बच्ची। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं, बेशक तुम उनके लिए अपनी जान ही क्यों ना दे दो, लेकिन उन्हें जरा बराबर भी परवाह नहीं होती। अब मैं क्या करूं? अम्मी, अब क्या होगा? मैं तो ये जानती हूँ बेटा कि जो लड़का बाहर बैठा है वो तुम्हें बिलाल से ज्यादा प्यार करता है। उसने बहुत कुछ सहा है तुम्हारे लिए। तुम्हारे भाई से मार खा के 3 दिन कोमा में रहा बेचारा। लेकिन मुझे उससे मोहब्बत नहीं है। इस बात को क्यों नहीं समझ रही अम्मी? क्यों नहीं समझ रही? बेटा कहते हैं कि शादी उससे करो जो तुम्हें चाहे, ना कि जिसे तुम चाहो। देखो बेटा, बेहतर होगा कि बाहर आके उनसे मिल लो। साबरी तुम्हें बहुत प्यार करता है। अम्मी। अच्छा, अब जल्दी आ जाओ, वो लोग कब से तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। अम्मी। जब तुम छोटी थी तो किसी परी की तरह लगती थी, लेकिन तब भी तुम बहुत जिद्दी थी। अपनी जिद हर हाल में मनवा कर रहती थी। लेकिन अब तुम बच्ची नहीं हो आयशा। तुमने सब खत्म कर दिया ना, तो अब किस चीज की टेंशन? उसे कितना दुख हुआ होगा। तुमने तो उस पर एहसान किया है। तुम्हारे इस फैसले से उसकी भी परेशानी खत्म हो गई होंगी। जानती हो मैं क्या सोच रहा हूँ? काश कि मैंने उस दिन उस बोट पर सफर ही ना किया होता। क्या तुम जानते हो जब से तुम यहाँ आए हो मैं क्या सोच रही हूँ? बताओ क्या सोच रही हो तुम? काश उस दिन आयशा की जगह बोट पर मैं होती। अकेले मुझसे मिलने के लिए। खुश आमदी। बहुत प्यारी लग रही हो। मैं कॉफी बनाकर लाती हूँ। जब कॉफी लेकर आओगी तो सबसे पहले अपने सास ससुर को देना, समझी? बहुत खुशकिस्मत हो तुम आयशा। कादर भाई, मुस्तफा स्टोर के साथ वाली दुकान का पता है ना? हाँ, अभी कल ही गया हूँ मैं। क्या कमाल की लोकेशन है उस दुकान की। अगर मेरे पास थोड़े से पैसे होते तो मैं उसे यकीनन खरीद लेता और वहां अच्छा सा कैफे बनाता। क्या हुआ भाई?
मैं तो इन्हें बस ये बता रहा हूँ कि पास ही एक दुकान भी कोई बात नहीं, वो भी खरीद लेंगे। कादर बस भी करें, हम यहाँ काम की बात करने आए हैं क्या? कोई बात नहीं, ये भी अपना बच्चा है। काम की बात करें ना बाबा। हाँ हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं। मुझे लगता है आपके घर में मेहमान से चाय पानी पूछने का रिवाज नहीं है। बच्ची से कहें ले आ, इसी बहाने देख लेंगे जो तरीका है। नहीं, आप ठीक कह रहे हैं। आयशा कॉफी बन गई है तो ले आओ। आयशा कॉफी बन गई है तो ले आओ। मैं खुद देखती हूँ जाके, अक्सर मुझे भी किचन में आवाज नहीं आती। कॉफी तो चूल्हे पर पड़ी है। आयशा, क्या हुआ? भाभी ध्यान से देखे, वही कहीं होगी। आयशा घर से भाग गई। क्या? आप भी ना जरा गौर से तुम कैसी बात कर रही हो? कहाँ जा सकती है वो? आयशा, भाई ये भी तो हो सकता है ना कि वो मार्केट गई ये हो। तुम किस तरह की फिजूल बातें कर रहे हो? हम कभी कोई खिड़की से मार्केट गया है? बिल्कुल, मैं अक्सर खिड़की से चला जाता हूँ। मुझे तो लगता है उससे कॉफी ठीक नहीं बनी होगी, इसीलिए शर्मिंदगी से बचने के लिए खिड़की से निकलकर बाहर चली गई। बाबा क्या हुआ? आयशा आंटी कहाँ गई हैं? तुम क्या कर रही हो यहाँ? नजमा इसे अपने कमरे में ले जाओ। मैंने आयशा की दोस्त फातिमा को कॉल की थी, उसे कुछ नहीं पता। मगर वो यूं अचानक कहाँ चली गई? भाई ये रहा उसका मोबाइल। वो मोबाइल के बगैर कैसे जा सकती है? मुझे लगता है वो किसी लड़के के साथ भाग गई। क्या मुसीबत है, इतनी रात को कौन आ गया? आयशा, मुझे तुम्हारी जरूरत है। आयशा, 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 रुक जाओ। तो तुम कह रही हो मैं साबरी से शादी कर लूं? मैं और बिलाल एक दूसरे से प्यार करते हैं। खाना बहुत अच्छा लग रहा है। क्या आपने खुद बनाया है? मैंने स्पेशल रिक्वेस्ट करके 5 स्टार होटल के शेफ से ये रेसिपी ली थी, ताकि जब तुम्हारे जैसे खास मेहमान आए तो मैं उन्हें ये खिला सकूं। बहुत शुक्रिया इस मोहब्बत के लिए आपका। इतने से खाने के लिए रेसिपी ली है तुमने? रोटी देना था। ये लीजिए बाबा। जानती हो बेटी, इसे मैरिनेट करके 6 घंटे तक रखना पड़ता है, और पता है इसको बनाना बहुत ही मुश्किल है, लेकिन तुम्हारे लिए तो बनाना ही था। बहुत टेस्टी है आंटी। लगता है ये इसे अपने घर लाने की बजाय बेटे को इसके साथ भेज देंगी। मैं पूछना भूल गई, अब तुम्हारी अम्मी की तबीयत कैसी है? स्विट्जरलैंड से आ गई? नहीं, वो वहाँ से सीधी फ्रांस चली गई, उनको दोस्तों ने बुला लिया। वैसे भी काम सारा बाबा संभाल रहे हैं, तो उन्होंने सोचा थोड़ा घूम फिर लिया जाए। ओह, मतलब कि वो एंजॉय कर रही हैं। वैसे करीम को भी फ्रांस बहुत पसंद है ना करीम? बोलती रहो, उसके कान पे जूं तक नहीं रेंगेगी। हेलो भाई साहब, लगता है कुव्वत समात खो गई है। हमारे बचपन में हम दस्तरखान बिछाते थे,
और पूरा खानदान साथ बैठकर खाता था। लोग एक दूसरे के चेहरे पड़ते थे, खूब हंसी मजाक हुआ करता था। लेकिन अब कहाँ। बस भी करें मोहसिन, लगता है ये आज मजाक के मूड में है, ऐसा ही है ना? मैंने कुछ गलत कहा? अगर कहा है तो बता दो। यहाँ सब अपने अपने काम में लगे हुए हैं। इससे तो बेहतर है अपनी अपनी प्लेट लेके किसी कोने में चले जाओ। जी ठीक है बाबा। ओहो, कहाँ? मोहसिन बीना बस इसी तरह हमें एंटरटेन करते रहते हैं। मैं तो वर्कशॉप जा रहा हूँ। वर्कशॉप जाके क्या करोगे? ये हमारे पास मेहमान आए हैं। आई एम सॉरी निदा, मुझे ऑफिस में कोई काम है, अगर नहीं करूँगा तो नींद नहीं आएगी मुझे। अगर काम जरूरी है तो मैं भी साथ चलती हूँ। नहीं नहीं, तुम खाना खाओ, ठंडा हो जाएगा ये। तो ठीक है, आप लोग खाना खाइए, मैं फिर जा रहा हूँ बाबा। करीम, वर्कशॉप पे जा रहे हो या बहाना है ये? आप लोग यकीन कीजिए, मुझे वाकई काम है बाबा। निदा, सुकून से खाइए आप लोग। एक बात पूछनी थी आपसे, क्या ये सलाद भी खा सकता हूँ मैं? हाँ समीर, तुम इसे खा सकते हो। खुल गया भाई, लॉक खुल गया है। उसे ख्याल करना चाहिए, इतना आसान पासवर्ड कैसे? देखो आखिरी कॉल किसे की उसने। इसमें एक नंबर है जिस पर उसने 2 बार बात की है। ये देखे, इस नंबर पे तो बहुत बार कॉल की है। किसका नंबर है ये? अभी इस नंबर पे कॉल करता हूँ, पता चल जाएगा कौन है। तुम रहने दो, मैं अपने नंबर से करता हूँ, अभी देखता हूँ। हेलो हेलो, कौन बोल रहे हो तुम? ये तो आपको पता, कॉल आपने की है। ज्यादा चालाक मत बनो, ऐसी पढ़ी लिखी बातें करके तुम मुझ पर रोब नहीं डाल सकते। जल्दी बता दो कौन बोल रहे हो तुम। पता करे कुत्ता कौन है। ओ साभी। हेलो, फोन काट दिया उसने। ये कौन सी नई मुसीबत है? फिर कॉल आ गई। तौबा करने के बाद भी ये लोग पीछा नहीं छोड़ रहे। ठीक है बेटा, तो जब ब्लॉक ही करता हूँ। इस वक्त मैं मूड में नहीं, वरना तो मैं ऐसी गालियां देता कि कॉल ना करता दोबारा। जरा देखो ये मिल क्यों नहीं रहा। उसने नंबर ब्लॉक कर दिया है। मुझे कुछ हो रहा है कादिर, लगता है मेरा दिमाग फट जाएगा। रिलैक्स हो जाए, रिलैक्स हो जाए, कुछ नहीं हुआ, मैं उसे ढूंढ लूंगा। उसके दोस्तों से पूछते हैं, किसी ना किसी के पास तो होगी। कैसे ढूंढोगे उसे? मोबाइल कंपनी में मेरा एक दोस्त काम करता है, वो 5 मिनट में पता लगा लेगा कि कौन है। जल्दी करो, जल्दी जाओ और उसे फोन करके पूछो, जल्दी। तेज भागो, जरा तेज। कौन छुपा है वहां? कौन है वहां? तो तुम हो? आयशा, तुम रात के इस पहर यहां क्या कर रही हो? और तुम अंदर कैसे दाखिल हुई? मुझे देर हो गई थी, इसलिए सोचा इस जगह को लॉक कर दूं। यकीन कीजिए मैंने कुछ नहीं चुराया, आप चाहे तो चेक कर सकते हैं, मेरा ऐसा मकसद नहीं था। अरे नहीं नहीं, मेरा वो मतलब नहीं था।
मुझे तो खुशी हो रही, लेकिन मैं थोड़ा सरप्राइज हो गया था। मुझे तवक्को नहीं थी कि तुम इतनी जल्दी काम पे वापस आ जाओगी, मेरी बात मान लोगी। तुम ठीक नहीं लग रही। क्या तुम रो रही थी? अगर कोई प्रॉब्लम है तो तुम मुझे भी बता सकती हो। वैसे तुमने कहा तो कोई फैमिली प्रॉब्लम है क्या? इसी वजह से तुम घर से भाग तो नहीं गई हो कहीं? मुझसे शेयर कर सकती हो तुम। कोई सीरियस मसला है तो पुलिस को बुला लेते हैं। मेरे बाबा से भी शेयर कर सकती हो अगर तुम कहो तो। अगर कुछ भी नहीं मान रही हो तो चलो चाय पीते हैं फिर मिलके। मुझे तुम ठीक नहीं लग रही। ये तुमने अच्छा नहीं किया आयशा, तुमने बिल्कुल अच्छा नहीं किया। अब इस बच्ची का क्या काम है यहाँ? हाँ, मैंने कहा था इसे अपने कमरे में रखो, सुनती क्यों नहीं? चलो बेटा शाबाश, अपने कमरे में जाकर खेलो। चलो। समझ नहीं आ रहा आयशा कहाँ चली गई। कहीं उस लड़के के साथ ही तो नहीं चली गई? लेकिन वो तो उससे शादी करना ही नहीं चाहता था। आप इस तरह की बातें करके रज़ा को क्यों गुस्सा चढ़ा रही हैं? आप अभी भी इनके साथ रिश्ता करना चाहते हैं? देखिए वो क्या कह रही है। देखो उनकी बहन गुम हो गई है, वो लोग किसी तरह तो उसे ढूंढेंगे ना। अगर वो लड़की ना मिली तो तुम्हारा बेटा मर जाएगा। वो लड़की शादी करना ही नहीं चाहती थी। मुझे तो लग रहा है कि उस लड़की ने हमें बेवकूफ बनाया है। एन मुमकिन है वो पहले से ही शादीशुदा हो। हाय मेरा प्यारा बेटा। खुदा के लिए अपनी जुबान थोड़ी देर के लिए बंद रखो, तुम चुप रहो। उन लोगों को अपना काम करने दो। कहने जो करना है। भाई पता लग गया। कौन है वो? करीम, वही मोहसिन अंकल का बेटा। ये किया धरा उसी कमीने का है। हाँ, वो सुबह आया भी था यहाँ। और तुम मुझे ये अब बता रही हो? ये सब तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया नजमा? इस घर में हो क्या रहा है? रज़ा, उसे छोड़ दो, वो मर जाएगा। क्या आप बीच में मत बोलिए। आखिर क्यों? मुझे क्यों नहीं बताया मुझे तुमने? क्या पता वो इसलिए आया है? आयशा ने कहा कि वो उसे जॉब पर वापस बुलाने के लिए आया है। भाई मुझे तो छोड़ दो, मैंने क्या किया है? जान बख्शने का शुक्रिया। शुक्र है। नंबर बंद है, उनके घर जाना पड़ेगा। अरहम, तुम जल्दी जाओ और जाकर खालिद से गाड़ी लाओ। भाई मैंने उन्हें पहले ही कह दिया था, वो गाड़ी लेकर आ गए हैं और इंतजार कर रहे हैं। बहुत अच्छा किया तुमने। अंदर डायरी में मोहसिन अंकल के घर का नंबर लिखा है, वो लेकर जल्दी आओ, हमें निकलना है। अरहम, ऐसा कुछ मत करना जिससे इन्हें फिर जेल जाना पड़े। रज़ा प्लीज कहीं मत जाएं, कहीं मत जाएं, सब ठीक हो जाएगा। चुप रहो नजमा। आप इस मामले में मत बोले, हम सब संभाल लेंगे। अब बात हमारी इज्जत की है, हम देख लेंगे उन्हें। उनकी हिम्मत कैसे हुई हमारी बहन को वर्गलाने की? मेरा मतलब किडनैप करने की। और आप कह रही हैं हम हाथ पर हाथ धरे बैठे रहे? ऐसा नहीं होगा। उनकी हिम्मत कैसे हुई हमारे घर पर नजर डालने की? मेरा तो खून खोल रहा है भाई। मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा उसे, या उसे मारूंगा या मैं खुद मर जाऊंगा। या अल्लाह मुझे बचा लो, मैं मर जाऊंगी। बचा लो मुझे। मैं उस लड़के को जान से मार डालूंगा। मुझे कुछ हो रहा है कादिर, जल्दी से साबरी को बुलाएं, यहाँ से निकलते हैं। अम्मी आप लोग अंदर रुकिए। ये लोग कौन है? मुझे कैसे पता होगा? हेलो, किससे बात करनी है? ये मोहसिन साहब का घर है ना, करीम से बात करनी है। करीम साहब घर पर नहीं है, समीर साहब हैं। कौन है? समीर साहब कोई करीम साहब का पूछ रहा है। मुझे दो। हेलो, कौन बोल रहे हो तुम? मैं समीर हूँ, आप कौन? ये छोड़ दो कि मैं कौन हूँ, ये बताओ कि तुम्हारा भाई कहाँ है? कहाँ है वो कमीना? ये किस तरह की जुबान इस्तेमाल कर रहे हैं? तुम लोग इसी काबिल हो, जल्दी बताओ कि अपने भाई को कहाँ छुपा रखा है। जल्दी पता कर लो उसका। सुने, करीम इस वक्त घर पर नहीं है, वो वर्कशॉप गया है काम से। अच्छा, काम से वर्कशॉप गया है। इसका मतलब कि तुम सब लोग एक जैसे हो और तुम सब लोगों की मिली भगत है। ये मेरी बहन को अगवा करके वर्कशॉप ले गया है वो उसे। हेलो, ओ फोन बंद कर दिया। किसका फोन था? वो अंकल हनान का बेटा रज़ा था। क्या कह रहा था? आयशा अगवा हो गई है। किसने अगवा किया? करीम ने। पता नहीं उसने ऐसा क्यों किया, कुछ समझ नहीं आई। हाँ। चलो मेरे साथ आओ, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। किसी से कुछ मत कहना। जी। ये कौन बेवकूफ है अरहम? मैंने तो उसे बस यही कहा था कि अपने साथ 2-4 लड़के ले आए। हम आपके लिए जान भी देने को तैयार हैं अरहम भाई।
अच्छा अच्छा ठीक है, चलो जाओ अब। ठीक है, बस बहुत हो गया। आ जाए भाई, चलते हैं। चलो 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 सब लोग आ जाओ, चलते हैं। कादिर रोके साबरी को। पीछे बैठो तुम लोग। 1 2 3। आयशा बहन को भगाने वाले को हम छोड़ेंगे नहीं। अरे भाई गाड़ी में बैठोगे या यही खड़े रहोगे? बातें बड़ी करते हो। अरे साबरी देखो, तुम्हें इस लड़ाई झगड़े में पड़ने की बिल्कुल जरूरत नहीं। हमारी गैर का मामला है बाबा। देखो मैं तुमसे कह रहा हूँ ना, मेरी बात मान लो। अरे अब ये क्या कर रहे हो तुम लोग? ओ भाई, हम लोगों ने कहीं नहीं जाना। ये चलो चलो चलो, जल्दी करो जल्दी। गाड़ी तेज चलाना सर। मेरा बच्चा कहाँ लेके जा रही हो मेरे बच्चे को? उतारो इसे। आप क्यों परेशान हो रहे हैं मोहसिन? आपको तो खुश होना चाहिए कि उसे जिम्मेदारी का एहसास हो गया है। इसी बात का तो दुख है कि उसे जिम्मेदारी का एहसास हो गया है। पता नहीं इस वक्त कौन से काम गया है। इतना मत सोचें, हमारा बेटा बदल जाएगा, मुझे यकीन है। उसकी ज्यादा तरफदारी मत करो, कुत्ते की दुम सीधी नहीं हो सकती। मोहसिन, जानते हैं पिछले जुम्मे को मैं कहाँ पर गई थी? नहीं। सुल्तान अयूब के मज़ार पे। वहाँ मुझे एक बाबा मिले जिन्हें मैंने दुआ के लिए कहा। अब कौन से बाबा से मुराद मांग के आई हो तुम? वो बाबा बहुत ही नेक और फरिश्ता सिर्फ इंसान है। सुना है पहले वो भी करीम की तरह बिल्कुल बिगड़े हुए थे, हर वक्त नशे में रहते थे, बिल्कुल होश नहीं होती थी। फिर इसी तरह एक दिन वो नशे में थे और उनकी मुलाकात एक सफेद दाढ़ी वाले बुजुर्ग से हुई। उन बुजुर्ग ने उन्हें कहा कि तुम गलत रास्ते पर चल रहे हो, ये तुम्हें जहन्नुम ले जाएगा। उसके बाद क्या हुआ? क्या उसने वो मश्क तोड़ दी? नहीं, उन्होंने मश्क को तोड़ा नहीं, बल्कि उसे खाली करके उसमें पानी भर दिया। फिर उस मश्क से प्यासों को पानी पिलाने लगे। इस तरह उनकी जिंदगी ही बदल गई। तुम्हें ये सबक आमूज लगता है? ओहो मोहसिन, आपको जो भी सोचना है सोचें। मैं अपने बच्चे के लिए दुआ कर रही हूँ और मुझे पूरा यकीन है कि वो ठीक हो जाएगा। आपको तो कभी उस पर भरोसा होगा ही नहीं। कभी हो ही ना जाए। सिद्रा और उसकी शादी हो गई तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। इससे फर्क नहीं पड़ता शादी निदा से हो या किसी और से, बस किसी मुनासिब लड़की से इसकी शादी हो जाए जल्द से जल्द। बाबा, आयशा किडनैप हो गई है। क्या? किसने किडनैप किया है आयशा को? करीम ने किडनैप किया है। क्या? आयशा के भाई रजा की कॉल आई थी और वो करीम को मारने वर्कशॉप जा रहे हैं। उसने करीम का पूछा तो मैंने बता दिया वो वर्कशॉप में। या अल्लाह, ये तुमने क्या किया? तुम इतने बेवकूफ कैसे हो सकते हो समीर? इतने बड़े हो गए हो, तुम्हें अकल कब आएगी? अम्मी किस तरह की बातें कर रही हैं? क्या मैंने कुछ गलत कहा है? आप लोगों को तो हमेशा समीर की गलती नजर आती है और करीम ने आयशा को अगवा किया, उसके बारे में तो कुछ नहीं। अरे तुम लोग क्या फजूल की बातें कर रहे हो? चलो जल्दी से गाड़ी निकालो, मैं भी आ रहा हूँ। खालदा तुम यही रुको, फिक्र मत करना, मैं भी पता करके आता हूँ। अरे जल्दी करो समीर, गाड़ी निकालो, चलो। तुम मेरी बात सुनो हुरिया, यहाँ पर आओ, बैठो और मुझे बताओ कि क्या माजरा है। मैंने एक ही रात में अपना सब कुछ खो दिया है। अपनी फैमिली, अपने दोस्त और वो जिससे प्यार करती थी। कितना अजीब है ना, वो शख्स जो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, उससे आज अपनी परेशानियां बता रही हूं मैं। तुम ठीक कह रही हो, पहली मुलाकात कोई अच्छी नहीं थी, मगर ये तुम्हारी गलती नहीं। यहाँ आने के अलावा मेरे पास और कोई जगह नहीं बची। आज की रात मुझे यहीं पर गुजारनी होगी। यही किस्मत है। जानती हूँ मैं बहुत बोल रही हूँ, सुबह होते ही यहाँ से चली जाऊंगी। मजीद परेशान नहीं करूंगी आपको। नहीं नहीं, इसमें परेशानी वाली कौन सी बात है? जबरदस्ती शादी अच्छी बात नहीं है। मेरे ख्याल में हमारे मुल्क में कोई लॉ भी है इस बारे में। मैं तो कहूंगा कि तुम कानून का सहारा ले लो। अगर मुनासिब समझो तो मेरे बाबा को हम इसमें शरीक कर लेते हैं, वो तुम्हारे लिए किसी जगह का अरेंजमेंट कर देंगे। और अगर तुम्हें अपने उस दोस्त पे यकीन है तो उससे तुम्हें धोखा नहीं देना चाहिए। मैंने अपनी जिंदगी में देखा है कि अच्छे लोगों पे इम्तिहान आते रहते हैं, लेकिन अच्छे लोगों के साथ आखिर में हमेशा अच्छा ही होता है। लेकिन मुझे तो अक्सर लोग बुरा ही समझते हैं, लेकिन इसमें उनकी गलती नहीं, क्योंकि लोग सिर्फ वही देखते हैं जो नजर आता है, अंदर झांक के कोई नहीं देखता। मेरा कल का दिन बहुत बुरा गुजरा, उसने मुझे बुरी तरह से झंझोड़ दिया। मुझे एहसास हुआ कि लोगों के जज्बे बहुत कीमती होते हैं। यूं समझो कि मेरी जिंदगी यकसर बदल गई। मैंने सोचा कि अब मुझे अच्छा बनना है। कभी कभार ऐसा होता है हमारे साथ, कोई एक वाकया ऐसा पेश आता है जो कि हमारी सोच को बदल देता है। तो शायद ये वाकया जो तुम्हारे साथ पेश आया तुम्हारी जिंदगी को बदल दे। मैं पागल तो नहीं लग रहा? जो मेरे साथ हुआ मैंने बता दिया, उम्मीद है तुम्हारे साथ कुछ ऐसा ना हुआ हो। मैं खुश हूं तुम्हारे लिए। जानते हो, मैंने कभी किसी का बुरा नहीं चाहा, हमेशा अच्छा सोचा। मैंने हमेशा अपने से ज्यादा दूसरों की परवाह की, कभी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया। जानते हो, मैं यूनिवर्सिटी सिर्फ इसलिए नहीं गई क्योंकि मेरे भाई नहीं चाहते थे।
मुझे यहाँ से जो सैलरी मिलती थी वो भी उन्हें दे देती थी। और उन्होंने क्या किया, मेरी शादी उस शख्स से करवा रहे थे जिसको मैं पसंद नहीं करती। अब देखो मेरा हाल क्या हो गया। तुम्हारी बातों से ये मालूम हुआ तुम एक अच्छी लड़की हो, इसीलिए सब कुछ हो रहा है। शायद ये जमाना भलाई का जमाना ही नहीं है। क्या मतलब? तुम्हें लगता है मैं अच्छी हूँ इसलिए मेरे साथ ये सब हुआ? हाँ बिल्कुल, तुम्हारी कहानी से तो यही लगता है। अच्छाई का बदला हमेशा वक्त पे अच्छा नहीं मिलता, लेकिन हमें अच्छाई करना छोड़ना नहीं चाहिए। एक वक्त आता है जब सारी चीजें ठीक हो ही जाती हैं, लेकिन हमें कभी कभार सब्र करना पड़ता है, उसके लिए आजमाइश होती है। ये ऐसी बातों पे दिल छोटा नहीं करना चाहिए हमें। खैर मौजू को बदलते हैं। सारी बातों का मकसद यही है कि अपने बारे में सोचो, अपनी खुशी के बारे में। अच्छा है। हाँ? ये बाहर शोर कैसा है? तुम लोग उस तरफ जाओ। आयशा। भाई, ये तो मेरे भाई हैं। भाई ये तो लॉक है। आयशा बाहर आ जाओ जल्दी से। भाई उस कमीने की गाड़ी यहीं खड़ी है, छोड़ूंगा नहीं मैं उसे, जान ले लूंगा उसकी। हमारी बहन को लेकर भाग गया, मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। तुम भी बाहर आ जाओ करीम, वरना अगर मैं अंदर आ गया तो बहुत बुरा होगा। मैं तुम दोनों को आखिरी मौका दे रहा हूँ, बाहर आ जाओ जल्दी। ये क्या बकवास है? ये क्या हो रहा है आयशा? मैं इस बारे में कुछ नहीं जानती, पता नहीं वो क्यों बुला रहे हैं, मुझे सच में कुछ नहीं पता। अगर तुम बाहर ना आए तो मैं तुम्हारी ये सारी वर्कशॉप जलाकर राख कर दूंगा। जैसा आप कहे रजा भाई। भाई अगर आप कहें तो इस बिल्डिंग के साथ साथ हम अपने आप को भी आग लगा लेंगे। बाहर आ जाओ वरना इस जगह के साथ खुद को भी आग लगा लूंगा। साबरी मामला बढ़ गया है। आयशा तुम अभी तक आई क्यों नहीं? बाहर आ जाओ दोनों। तुम सब यहाँ कर क्या रहे हो? क्यों शोर मचा रहे हो यहाँ पे? ये अपने बेटे से पूछिए जो हमारी बहन को अगवा करके यहाँ लाया। क्या कह रहे हो? बोलने से पहले सोच तो लो किससे बात कर रहे हो। तुम्हारा बाप मेरा दोस्त था। क्या हो गया रजा भाई? अच्छा क्या हो गया? तुम लोग तो जैसे जानते ही नहीं कि करीम ने मेरी बहन को अगवा कर लिया है और इस वक्त अंदर है वो। ये तुम क्या कह रहे हो? मैं समझा नहीं। करीम ने आयशा को अगवा कर लिया? देखिए आप इस तरह अनजान बनने की कोशिश मत कीजिए। सुन लिया आपने? आप बाबा के दोस्त हैं, यही सोचकर हमने अपनी बहन को जॉब के लिए भेजा और आप लोगों ने बदले में क्या किया हमारे साथ। देखो तुम्हें जरूर कोई गलत फहमी हो रही है बेटा। करीम आयशा को अगवा कर ही नहीं सकता। मैं इस बारे में उससे खुद बात करूंगा। तुम इस तरह मेरे बेटे पे इल्जाम नहीं लगा सकते। फिर अपनी आंखों से देख लीजिए। आयशा देखो मेरे सब्र का मजीद इम्तिहान मत लो, जल्दी आ जाओ। मैंने तुमसे कहा ना रुक जाओ। मैं खुद देखना चाहता हूँ कि इस बात में कितनी सच्चाई है। इस तरह जज्बाती होकर कुछ हासिल नहीं होगा। अगर एक कदम भी आगे बढ़ाया तो अंजाम के जिम्मेदार तुम खुद होगे। देखिए मोहसिन अंकल, आप बड़े हैं और मैं आपकी इज्जत करता हूँ, लेकिन यहाँ ये मामला मेरी बहन का है और उसके लिए मैं ये सारी जगह जलाकर राख कर दूंगा। देखो बेटा, करीम यहाँ काम से आया है और आयशा यहाँ पर नहीं है। और वैसे भी आयशा मेरी बेटी की तरह है, मेरे होते हुए उसे कुछ नहीं हो सकता। बस कर दीजिए मोहसिन अंकल, आप पर पहले ही भरोसा करके बहुत बड़ी गलती की है मैंने। अपने बेटे को बाहर बुला ले, क्योंकि अगर मैं अंदर चला गया तो मैं दोनों को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। कहा ना आयशा यहाँ नहीं है, यकीन क्यों नहीं कर रहे? करीम करीम बेटा बाहर आ जाओ, कोई कुछ नहीं कहेगा तुम्हें। डरने की जरूरत नहीं है, नीचे आ जाओ और इन्हें बताओ कि आयशा यहाँ नहीं है। हाँ करीम बताओ इन्हें। आयशा तुम आती क्यों नहीं? तो फिर ठीक है, ये लोग ऐसे नहीं मानेंगे। चलो चला दो इनकी सारी वर्कशॉप, कोई भी जिंदा नहीं बचना चाहिए। ना करना जिसकी बाद में भरपाई ना हो सके। वो सच में इस जगह को आग लगा देंगे। मैं अपने भाई को जानती हूँ, वो कुछ भी कर सकते हैं। आपके बुलाने से तो वो नहीं आया, लेकिन अब देखिए कि मैं क्या करता हूँ। कैसे 1 मिनट में बाहर आते हैं वो दोनों। मेरे बाबा इस बार तो मुझे यकीन नहीं छोड़ेंगे, मार डालेंगे मुझे। आयशा तुम्हें सब सच बताना होगा अपने भाइयों को। देखो मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा, मुझसे जो हो सका करूंगा। परेशान मत होना, ठीक है? फिक्र मत करो, सब सच बताओ उन्हें, हम सब संभाल लेंगे, ठीक है? वो देखे, वो रहा भाई, वो कमीना यहीं पर है। आज तुम यहां से जिंदा नहीं जाओगे, सुना? आयशा को बाहर भेजो। ठीक है, वो अभी आती है नीचे। क्या करीम? बाबा ठीक है, आयशा यहीं है, मगर बात वो नहीं है। लेकिन पहले आप लोग पुरसुकून हो जाएं, प्लीज मेरी बात सुने। आयशा अभी आती है यहाँ पे और आप लोगों की सारी गलतफहमियां दूर कर देगी वो।
लेकिन आप लोग थोड़ा सब्र तो करें। वो मशाल मुझे दो, मैं अपने आप को आग लगा लूंगा मैं। ऐसी औलाद होने से बेहतर है कि मैं खुद को आग लगा के मार लूं। बाबा प्लीज, मैंने कहा पुरसुकून हो जाए। भाई समझाए ना। कौन सा जादू किया तुमने उसके ऊपर? तुम आती क्यों नहीं आयशा? देखिए भाई, आप भी थोड़ा रिलैक्स हो जाए, सबकी गलतफहमी दूर हो जाएगी। आयशा अभी यहाँ खिड़की पे आ रही है, आपको सारी बात तफसील से बताएगी तो सारी गलतफहमी दूर हो जाएगी। सब्र तो करें। आप लोगों की इस तरह गुस्से होने से मसले का हल नहीं निकलेगा। बकवास बंद करो अपनी, और जल्दी से मेरी बहन को नीचे भेजो, समझे? एक बार नीचे आओ फिर बताता हूँ तुम्हें। अरे तुम तो अपना मुंह बंद रखो साबरी। आयशा जल्दी से नीचे आओ। आ गया हो आयशा, परेशान मत होना, सब ठीक हो जाएगा। मेरे बाबा भी हैं यहाँ, कुछ नहीं होगा। आयशा, आई एम सॉरी करीम। नहीं कोई बात नहीं, तुम्हारा मसला मुझसे कहीं ज्यादा बड़ा है। अब आगे बढ़ो ना, सब बता दो तुम्हें। मुझे माफ कर देना करीम। आज मैं आप लोगों को सब कुछ सच बताना चाहती हूँ। आपको सच का पता होना चाहिए। मैं और करीम बहुत वक्त से एक साथ हैं। क्या बोल रही हो? मैं और करीम एक दूसरे से बहुत मोहब्बत करते हैं। आयशा, हम एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते। ओ खुदाया, मुझे ये दिन भी देखना था, इससे पहले मैं मर क्यों नहीं गया? इसलिए बेहतर यही होगा कि आप सब लोग हम दोनों के रिश्ते को कबूल कर लें। हाँ, सोना क्या बोल रही है? हमें कोई जुदा नहीं कर सकता। तुमने सुना ये लड़की क्या कह रही है? करीम और मैं एक दूसरे के बगैर नहीं रह सकते। अगर किसी ने ऐसा करने की कोशिश की तो हमारी लाशें मिलेंगी। बाबा, मुझे माफ कर देना करीम। ये फैसला मैंने तब किया जब तुमने मुझसे ये कहा कि मैं हमेशा दूसरों की खुशी का सोचती हूँ। इसलिए मैंने जिंदगी में पहली बार अपने लिए कुछ सोचा, खुद गर्ज हो गए, और आज के बाद सिर्फ अपने बारे में ही सोचूंगी।